नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसे कि कुछ साथियों के सवाल थे कि सर जो फादरलेस के मार्क्स हैं उसका आप थोड़ा क्लियर करो। तो साथियों, जैसे कि आज बच्चों का डीवी हुआ है तो उनसे जो रिस्पॉन्स आया उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि फादरलेस के उन्होंने मार्क्स क्लेम किए थे। तो साथियों, सबसे पहली बात तो है कि फादर के जो क्लेम है वो 2 बच्चों तक सीमित है, यानी भी किसी भी परिवार में अगर 2 बच्चे फादरलेस हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड चाइल्ड है वो फादरलेस का क्लेम नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है कि 2 बच्चे ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं, थर्ड चाइल्ड है वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। और दूसरा सवाल ये था कि सर मैरिड हैं, जो लड़कियां मैरिड हैं, क्या वो फादरलेस का बेनिफिट ले सकती हैं। तो साथियों, आज कार्यालय में इसी बात को लेकर साथी पहुंचे थे, तो उन्होंने उसका क्लियर कट जवाब दिया है कि शादी के बाद, यानी कि मैरिज होने के बाद उसको फादर का जो बेनिफिट है फादरलेस का वो नहीं मिल सकता। तो ये साथियों आपको क्लियर कर दिया। और अब साथियों, जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कुछ साथियों से बार बार गलती हो रही है। तो डीवी चल रही है तो इस समय आपका फॉर्म है वो अच्छी तरह से भरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की भी कोई गलती ना हो। तो उस फॉर्म के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे और कल से हम लिटरेचर की क्लासें भी शुरू करेंगे। तो साथियों, हम चलते हैं उस फॉर्म की ओर। तो साथियों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने फॉर्म भरा है, तो जैसे सबसे पहले हमने इंडेक्स फॉर्म भरना है। जो मुख्य फॉर्म है हमने पहले पेज पे जो लगाना है वो इंडेक्स फॉर्म ही लगाना है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैंने भरा है पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश उर्दू, आप भर सकते हो। यहाँ कैटेगरी नंबर मैंने शो किया है इंग्लिश की जैसे 1 है, तो आप अपनी कैटेगरी जो प्रिंट आउट आपका फॉर्म का है वहाँ से देख के आप भर सकते हो। इसके अलावा देखें, जैसे 28 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है तो मैंने 28 तारीख यहाँ पे मेंशन की है। आपकी जो भी डेट दी हुई है वो आप यहाँ लिखें। उसके अलावा रोल नंबर है वो क्लियर कट ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आप साफ़ सुथरा इसको लिखें। उसके बाद कैटेगरी मेंशन करें। फिर क्योंकि आपका इंडेक्स फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिना कटिंग के और ओवर राइटिंग के ओवरलैपिंग के बिना भरना है। फिर जैसे मैंने नेम ऑफ कैंडिडेट मेंशन किया है, फादर नेम कैपिटल अक्षर में आपको ये लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं स्क्रूटनी परफॉर्मा, यानी कि हमारा उसका एक ही पेज है, हम एक ही पेज भरेंगे। इंडेक्स पहला जो हम लगाएंगे वो इंडेक्स पेज लगाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट पेज हम काउंट करेंगे उसको हम स्क्रूटनी परफॉर्म को करेंगे, यानी कि स्क्रूटनी परफॉर्मा है उसको हम पहला पेज मानेंगे। तो एक ही पेज है, एक ही सीरियल नंबर रहेगा। उसके बाद डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप फॉर्म डाउनलोड कर रहे हो अपना, तो उसके अंदर कैटेगरी वगैरह लिखी होती है, तो वो हमने फॉर्म डाउनलोड करना है, वो 5 पेज का है, यानी कि 2 से 6 उसको हम दिखाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो मैट्रिक का हमने सर्टिफिकेट नंबर भरा है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू 5 से 2004 है। सीबीएसई बोर्ड भरा है उसका, जिस बोर्ड से हमने की है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस डीएमसी 1 होती है तो 1 दिया है, और सीरियल नंबर 7, क्योंकि 2 से 6 तो हमारा स्क्रूटनी परफॉर्मा हो गया, तो 7 नंबर पे 10वीं की डीएमसी लग जाएगी। फिर +2 की डीएमसी है, तो उसके लिए हम ये अपना सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे, डेट जिस डेट में इश्यू हुई है, और बोर्ड। फिर एक ही डीएमसी है तो 1 भरेंगे, पेज नंबर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप अच्छी तरह सीरियल नंबर है वो सही तरह से भरना। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो ये बातें। उसके बाद ग्रेजुएशन है, उसका वैसे ही सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे और पासिंग ईयर भरेंगे, कुरुक्षेत्र से जैसे मैंने किए तो भरेंगे। फिर 4 साल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 3 साल की तो हमारी डीएमसी और 1 साल जो डिग्री है वो डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया है। तो यहाँ पेज हो जाएंगे वो 9 से 12 हो जाएंगे, यानी कि 8 तक हमने +2 और उसके बाद 3 साल की, या 3 साल की हम क्या अटैच कर रहे हैं उसके साथ है ग्रेजुएशन। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए है, उसका पासिंग ईयर और हमारा सर्टिफिकेट नंबर, जिस यूनिवर्सिटी से पास की है 2 साल की होती है तो 2 साल मेंशन कर देंगे। 13 से 14 उसका क्या हो जाएगा सीरियल नंबर। और साथियों, कई बार जैसे वहाँ कॉलम में एमए नहीं दिया हुआ है तो रिमार्क्स में भी आप एमए मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आगे मैं बताऊँगा। उसके बाद 7 नंबर पे आपकी बीएड है या जेबीटी है, उसका आप सर्टिफिकेट नंबर भरोगे। फिर वो डेट ऑफ पासिंग, फिर जैसी यूनिवर्सिटी है
2 साल की बीएड है तो 2 साल की बीएड भरोगे, 1 साल की बीएड होती है तो 1 साल की, जेबीटी 2 साल की है तो 2 साल भरोगे। पेज नंबर यहाँ आप लिख दोगे उसके। उसके बाद अगर आपके हायर क्वालिफिकेशन है यानी कि बीए बीएड इससे भी हाई है तो जैसे एमए इंग्लिश है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ वैसे तो आपने ऊपर उसका वर्णन दे दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे या जो डीएमसी नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर है वो भरोगे। फिर यहाँ आप अपना पासिंग ईयर जो यूनिवर्सिटी से पास किया है और 2 साल की होती है तो 2 साल की आप भर सकते हो। उसके बाद एस्टेट का सर्टिफिकेट है उसका साथियों यहाँ हम भर देंगे, पासिंग ईयर भर देंगे, जैसे 2020 में पास किया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और एक सर्टिफिकेट है तो एक, और जो पेजेस नंबर है वो 17 हो जाएगा। उसके बाद साथियों कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसके अंदर कहीं नहीं दिया हो तो लास्ट में आप एससी या बीसीए या बीसीबी जो भी आपकी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ लगा दोगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, हमने रिमार्क्स के अंदर मेंशन करना है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपको डेट है पास इशूइंग वो भरनी है, ये सब डिटेल यहाँ भरना है। दूसरा सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसमें आप लास्ट में EWS मेंशन कर दोगे और जो भी डेट वगैरह लिखी हुई है वो आप यहाँ भर दोगे। हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की डेट वगैरह आप यहाँ मेंशन कर दोगे। तो 13 तक आपने इंडेक्स के अंदर साथियों भरना है। उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक आ जाएगा, जो नो जॉब सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और पेजेस, जैसे एक पेज का है तो एक पेज और रिमार्क्स आप वहाँ कर दोगे कि नो जॉब सर्टिफिकेट है। उसी प्रकार जिस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले रहे हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करोगे, उसके नंबर आप लिखोगे। उसके बाद मुख्य रूप से हमारा जो मेन पेज है वो एक पेज है, यानी कि इंडेक्स हमने फाइल के पहले पन्ने पे लगाना है। दूसरे पेज पे जो शुरू करेंगे दूसरा पेज होगा, लेकिन उसको पेज नंबर हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, यानी कि स्क्रूटनी परफॉर्मा का पेज नंबर 1 मानेंगे। जैसे टीजीटी इंग्लिश है, डेट वगैरह मैंने यहाँ भर दी है, कमिटी है वो हमें वहाँ जाने पे पता लगेगी कि ABC जो भी अल्फ़ाबेटिकली दी हुई है उसको भरेंगे। जैसे हमने साफ़ सुथरा रोल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल आईडी भरनी है। फिर अपना वही फादर नेम, कैंडिडेट नेम और कैटेगरी बड़े अक्षरों में लिखना है, साफ सुथरा साथियों। उसके बाद देखो यहाँ हमने डिटेल ध्यान से भरनी है। और सबसे पहले साथियों सही तो ये होता है कि आप स्क्रूटनी परफॉर्मा भरो, उसके बाद इंडेक्स उसको देख के आप भर दो। तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक यस कर दिया, वही सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर और बोर्ड। उसके बाद +2 की जानकारी उसी प्रकार आप यहाँ दे दोगे। उसके बाद अगर बीए की आपको जानकारी भरनी है, ये ध्यान रखना है आपको बीए और बीएड इसी कॉलम में भरनी है, आगे फिर ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखना है 3 नंबर पे आप बीए भर दोगे, यहाँ ये भर दोगे, जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ आपका पासिंग, यहाँ यूनिवर्सिटी, और रिमार्क्स के अंदर आप बीए मेंशन करोगे, क्योंकि आगे उन्होंने बीए बीएड अलग अलग दिया हुआ है कि कौन सी स्ट्रीम से किए, तो रिमार्क्स में आप बीए ऐड कर दोगे। ये साथियों आज जब बच्चों ने आज या कल फॉर्म भरे हैं तो उन्होंने बताया, उनसे पूछने के बाद ही आपको क्लियर कट डाटा दिया जा रहा है। 4 नंबर पे जैसे आप बढ़ा दोगे यस, तो यहाँ आप अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो भरोगे, डेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, और लास्ट में आप मेंशन कर दोगे बीए बीएड, यानी कि ऊपर आपने बीए करना है, नीचे आपने बीएड। तो ये दोनों इसी कॉलम के अंदर बीए बीएड आपको कंप्लीट करनी है। फिर 6 नंबर पर एमए है तो वो आपने यस करना है। और साथियों ये एमए तभी लगानी है आपने अगर आपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच की है जब फॉर्म भरते समय। तो यहाँ अपना वही सेम प्रोसीजर रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर, CDLU जैसे मैंने लिखा है, और रिमार्क्स में आप एमए भी मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ स्टेट का सर्टिफिकेट है वो लगा दोगे, क्योंकि आगे कहीं भी डिटेल नहीं भरी है तो यहाँ हमने 7 नंबर पर भरनी है। और जो साथी कह रहे थे कि 26/10/2022 का क्या सिस्टम है, तो साथियों 2015 में जो स्टेट हुए हैं उनके लिए हैं, उन साथियों की इस डेट तक वो एक्सपायर आपका होना नहीं चाहिए, यानी कि 15 वाला अलाउडेड है, उनके लिए है कि इस तारीख तक है आपका वैलिड होना चाहिए स्टेट, तो उनके लिए है ये। तो आप यहाँ अपनी डिटेल वहाँ भर दोगे। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस जैसे एज रिलैक्सेशन ले रहे हो एक्सपीरियंस के आधार पे, तो यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी है तो आपकी SC है, BC है, तो यहाँ मेंशन कर दोगे, लास्ट में लिख दोगे। फिर सब कैटेगरी है वो EWS है, वो आप उसमें भर सकते हो। तो ये आपका मुख्य तौर पे जो इंडेक्स फॉर्म है वो है। ये साथियों आपका जो मैंने बता दिया इंडेक्स फॉर्म है। फिर ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा पहले पेज पे, और फिर अगर आप सोशियो इकोनॉमिक के ले रहे हो मार्क्स तो यस या नो करना है।
और अदर कैटेगरी से आप बेनिफिट ले रहे हो तो वो करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग वाला वही साथी भरेंगे जो क्लेम छोड़ रहे हैं। तो अंडरटेकिंग में कुछ भी नहीं है, जो भी आप क्लेम छोड़ रहे हो अपना नाम, रोल नंबर, तारीख, कैटेगरी और किस विषय में वो क्लेम छोड़ रहे हो, फादरलेस का छोड़ रहे हो, विडो का छोड़ रहे हो या कोई नो गवर्नमेंट जॉब का छोड़ रहे हो, तो वो बातें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। तो साथियों छोटी सी जानकारी थी, प्लस में ये आपको फॉर्म भरने के बारे में मैंने थोड़ी डिटेल दे दी है। अगर किसी साथी को ये भरा हुआ फॉर्म चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ देना और आपको ये परफॉर्म की PDF है साथियों में भर दूंगा। इसको देखने के बाद आप इजीली अपना शांतिपूर्वक भर लेना और अपने साथ खाली पेज भी ज़रूर लेकर जाना। टिल देन साथियों, टेक केयर।